नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव इसी परंपरा में आपके समक्ष डॉक्टर अशोक बत्रा प्रख्यात भाषाविद भी हैं, साहित्यकार भी, से प्रस्तुत करने का एक गौरव मिल रहा है। बहुत सारे भाषा सम्मेलनों में व्यापक स्तर पर देश भर में इनकी भागीदारी बनी रही है निरंतर। और कविता के क्षेत्र में यद्यपि ये 500 से ज़्यादा काव्य मंचों पर काव्य पाठ में, कविताओं के अलावा समीक्षा से जुड़ी हुई पुस्तकें भी इनकी सामने आ चुकी हैं। और ये राष्ट्रीय कवि संगम नामक संस्था के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने व्याकरण के क्षेत्र में और आधुनिक हिंदी व्याकरण के क्षेत्र में भी अद्भुत काम किया है। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार को आपके सामने ससम्मान प्रस्तुत करना, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। प्रिय हरियाणा वासियों, समस्त भारतवासियों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम। सर्वप्रथम मैं हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा, जो एक सजग पत्रकार रहे हैं और साहित्यकार भी, उनको प्रणाम निवेदित करता हूं कि इस अवसर को उन्होंने इस आभासी कार्यक्रम के माध्यम से मनाया। और उनके दाहिने हाथ बनकर डॉक्टर विजेंद्र जी, जो इस कार्यक्रम की देख रेख कर रहे हैं, उनके प्रयासों को भी प्रणाम करता हूं। अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं। इस अवसर पर कविताओं के माध्यम से मैं कुछ बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कभी मैंने लिखा था कि आंधियों के वेग को कहते जवानी, फूटते झरने को कहते हैं जवानी, जब धरा धू धू उगलती है अंगारे, पाँव धर उस पर मचलना है जवानी, पाँव धर उस पर मचलना है जवानी। ये आज़ादी हमें जो सस्ते में नहीं मिल गई। और मैं तो अपनी कविताओं के बारे में भी एक ही बात कहता हूँ कि देश की आवाज़ है कविता मेरी, दुश्मनों पर गाज है कविता मेरी, जो परिंदे जाल बुनते हैं वतन में, उनकी खातिर बाज है कविता मेरी। किसी देश विरोधी को देखकर सहज ही खून उबलने लगता है। मैं ईश्वर से बस जीवन में एक ही प्रार्थना करता हूँ कि चाहे रहने को छप्पर दे, चाहे रोटी गिन कर दे, पर वाणी में ओज दे इतना कि घनी रात में दिन कर दे, घनी रात में दिन कर दे। कविता तरह तरह की होती है, कोमल भी है, कठोर भी है। कोई लफ्ज़ कहता है लबों की झाग है कविता, कोई दीवाना यूं बोला मेरा अनुराग है कविता, मगर एक देश दीवाना उमड़ कर यूं मुझे बोला, जरा छूकर मुझे देखो प्रलय की आग है कविता, प्रलय की आग है कविता। मैं कहा करता हूँ कविता के भगवान कृष्ण की तरह से अनंत रूप है। कविता है कोमल कुमारी सुकन्या, रिझाती है मन को गोदाती है कविता। कभी बांसुरी बन, कभी चक्र बनकर, कभी शंख बनकर जगाती है कविता। यों तो वो करती है अटखेलियाँ भी, राधा के कपड़े चुरा लेती नटखट, मगर जब दुशासन पट खींचता है, लहू की नदी में नहाती है कविता, लहू की नदी में नहाती है कविता। तिरंगा ध्वज हमारे देश की शान का प्रतीक है। इसके 3 रंगों की अलग अलग व्याख्याएं हुई हैं। एक व्याख्या मैंने भी की है। मेरा मन कर रहा है कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर मैं अपने हरियाणा वासियों और समस्त देशवासियों के समक्ष तिरंगे के 3 स्वर, 3 रंग मुझे कैसे दिखाई देते हैं, मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। निवेदन है, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। निराशा और अवसाद से भरकर कभी हिंदी के एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार कवि सुदामा पांडे धूमिल ने एक व्यंग्य किया था और प्रश्न पूछा था। शायद सत्ता से ऊब गए थे वो। पूछा था कि क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके रंगों का नाम है?
तीन थके रंगों का नाम है जिसे एक पहिया ढोता है, या फिर इसका कोई खास मतलब होता है? प्रश्न वाकई निराशा और अवसाद में से डूबकर बड़ी गंभीरता से पूछा गया था। और आज जब देश में कुछ आशा की किरणें फूटने लगी हैं, तो मुझे लगता है कि आज मैं तिरंगे के तीन रंगों को कुछ इस तरह से देखूं। तो जैसे ही उन्होंने प्रश्न किया कि क्या तिरंगा तीन थके रंगों का नाम है जिसे एक पहिया ढोता है, या फिर इसका कोई खास मतलब होता है, तो इससे पहले कि तिरंगा कुछ बोले, केसरिया पराक्रम से बोला कि मैं सूरज की लपलपाती ज्वाला हूँ, अंधकार की छाती में गड़ा हुआ भाला हूँ, मैं सीमाओं पर दनदनाता हुआ चंद्रगुप्त मौर्य हूँ, कभी हरि सिंह नलवा हूँ, पराक्रम हूँ, शौर्य हूँ, मैं माँ दुर्गा की आँख से निकलने वाला शोला हूँ, कभी भगत सिंह का रंग दे बसंती चोला हूँ, मैं झांसी की रानी के माथे पर बंधा हुआ पाग हूँ, मैं स्वभाव से ही स्वतंत्र हूँ, फक्कड़ हूँ, आज़ाद हूँ, मैं तिरंगे का सबसे फड़कता हुआ रंग हूँ। कौन कहता है कि मैं थका हुआ अंग हूँ? केसरिया ने फड़का दिया इस तरह से अंग अंग कि तिरंगे में से बोल उठा हरा रंग। बोला, मैं धरती माँ का रोया हूँ, उसका श्रृंगार हूँ, उसकी ओढ़नी हूँ, बिछावन हूँ, अलंकार हूँ, मैं पतझड़ में वसंत की धमक हूँ, किसानों के चेहरे की चमक हूँ, मैं ठूंठ की देह में उगती हुई कोपल हूँ, गमक हूँ, जिंदगी की नमी हूँ, नरमाहट हूँ, गमक हूँ, मैं मेरे पोर पोर में सूरज का प्रकाश है। कौन कहता मेरे पोर पोर में सूरज का प्रकाश है? मैं हूँ तो जिंदगी है, जिंदा दिली है और आस है। कौन कहता है कि मैं थका हूँ जिसे एक पहिया ढोता है? सच तो यह है कि मेरी हरियाली को देखकर पहिए का भी चलने का मन होता है। अब श्वेत रंग बोला कि मैं हरियाली के माथे पर बंधा हुआ मुकुट हूँ, हिम शिखरों की बर्फ हूँ, सुकून हूँ, लाख विरोधों के बावजूद मैं आज़ादी का मजमून हूँ, मैं आसमान में उड़ते सफ़ेद कबूतरों की फड़फड़ाहट हूँ, जियो तुम भी जिए हम भी इस गीत की आहट हूँ। मेरी धमनियों में मेरी माँ का दूधिया वात्सल्य है, जिसकी आँच में सारे रंग पिघल कर श्वेत हो जाते हैं, फिर वो कश्मीर का वासी हो या कन्याकुमारी का, सारे भारतवासी एक हो जाते हैं। जैसे ही तीनों रंगों ने अपना अपना रहस्य खोला, तो अशोक चक्र उचक कर बोला कि मैं निरंतर गति से चलने वाला कर्म चक्र हूँ, कभी अर्जुन के रथ का पहिया हूँ, तो कभी कृष्ण का सुदर्शन चक्र हूँ। यूँ तो मैं ही सूरज को पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व ठेल कर ले आता हूँ, पर फंस जाए कोई अभिमन्यु दुष्ट महारथियों के बीच, तो उसके हाथ में अमोघ अस्त्र बन जाता हूँ। कीचड़ और मल में धंसने वाला मैं और घोर विपत्तियों के बीच भी हंसने वाला मैं, समय पर हथियार भी बन जाता हूँ। 24 घंटे 24 आराओं के बल पर चलने वाला मैं समय का पहरेदार बन जाता हूँ। यह सुनते ही तिरंगा लहराया, इठलाया और बोला, तिरंगा तीन थके रंगों का नाम नहीं है, तिरंगा तीन थके रंगों का नाम नहीं है, ये मन में उठी नई उमंगों का नाम है। जब भी कोई उमंग माचिस की तीली की तरह इसके भीतर से बल उठती है, तो वह अखंड ज्योति जो जल रही है इंडिया गेट पर भभक भभक कर और भी तेजी से बल उठती है, और भी तेजी से बल उठती है, और भी तेजी से बल उठती है। मित्रों, यह थे एक देशभक्त व्यक्ति के तिरंगे के प्रति उद्गार। निराशा के घने अंधेरे में रंगों को भूलना नहीं, बल्कि इसके रंगों की उज्ज्वलता को पहचानना है। और आज जबकि हमारा देश
आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। मैं एक बात, जिस कारण से हमारा देश गुलाम हुआ था, आपसी फूट के कारण, मैं बड़ा तुम बड़े, तुम छोटे मैं बड़ा, आज फिर से देश पर यह स्थिति ना आए, इसलिए एक कविता आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। वह कविता भी प्रतीकात्मक है कि कल रात मेरे हाथ की 5 उंगलियां आपस में लड़ पड़ी, एक दूसरे से झगड़ पड़ी। बीच वाली बोली, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हथेली का गर्व हूँ, सबसे लंबी हूँ, ऐश्वर्य हूँ, मुझी से है हथेली की ऊंची शान, इसलिए सब मुझे बीच में रखते हैं श्रीमान। अब ये तर्जनी गर्जन तर्जन करके बोली, इसका काम भी क्या है? धमकाना। तर्जनी गर्जन तर्जन करके बोली, और मैं उंगली नहीं चेतावनी हूँ, जब भी मैं सिर उठाती हूँ तो बड़ों बड़ों के दिल दहल जाते हैं। फिर विराट कोहली हो या महेंद्र सिंह धोनी, सिर झुकाए पवेलियन लौट आते हैं कि जब भी मैं सिर उठाती हूँ बड़ों बड़ों के दिल दहल जाते हैं। और तुम सबकी तो बिसाती क्या, भगवान कृष्ण भी जब सुदर्शन चक्र चलाते हैं तो मेरे पास आते हैं। मैं काल हूँ काल, बांका नहीं कर सकता मेरा कोई एक भी बाल। तर्जनी का ये दंभ अंगूठे से सहा ना गया, उससे भी रहा ना गया। बोला, मुझे ठिग्गू ना समझना, मैं पावर का स्रोत हूँ, बल का भंडार हूँ, और इस पूरी हथेली का मैं ही सरदार हूँ। विजयी हूँ, विजय का चिन्ह हूँ, जब भी कोई विजेता जंग जीत जाते हैं तो मुझे ही दिखाते हैं, और तुम सबकी संपत्ति पर गवाही के रूप में मुझे ही तो टिकाते हैं। मैं तुम सबकी संपत्तियों की पहचान हूँ, और उंगलियां तो हैं नौकरानियां, अकेला मैं ही पहलवान हूँ। और देखो, द्रोणाचार्य का तीर हो या वाल्मीकि की कलम, सब मुझी पर सर टिकाते हैं। सच कहूँ, मेरे सामने सबके सब बोने नजर आते हैं। अब ये अनामिका अपने दंभ को गरिमा भरे अंदाज में घुलाकर बोली, और मैं हथेली में सबसे सभ्य हूँ, मैं काम के लिए नहीं सजने के लिए बनी हूँ, रानी जो हूँ। इसलिए दूल्हा हो या दुल्हन और समधी हो या समधिन, सब अंगूठी मुझी में पहनाते हैं, और पंडित जी भी टीका मुझी से कराते हैं। उच्च कुल की हूँ, खानदानी हूँ, संस्कृति की ऊंची निशानी हूँ। शेष रहेगी कनिष्का। कनिष्का कर्कश स्वर में बोली कि तुम चाहे सब मुझे किसी गिनती में ना लो, पर ये अरबों अरबों लोग जब भी गिनती शुरू करते हैं तो मुझे से शुरू करते हैं। यो तो मैं सबकी सहेली हूँ, सर्वहारा हूँ, भाईचारा हूँ, पर देखना जब भी हथेली किसी दुश्मन के लिए मुक्का बनाती है, देखना मोर्चे पर सबसे आगे मुझी को खड़ा पाती है। और जब भी कोई जूडो कराटे वाला किसी की गर्दन चटकाता है, देखना तो सही सबसे आगे मुझी को खड़ा पाता है। सीमा की रहने वाली हूँ, सारा जोखिम मैं ही उठाती हूँ, और इस अनामिका को अंगूठी के लायक मैं ही तो बनाती हूँ। यदि मैं अपना हाथ खींच लूँ तो इसका सारा दंभ धुल जाए, इसका अंग अंग कट जाए, छिल जाए, और इसके हाथ की अंगूठी छिटक कर किसी और को मिल जाए। इस तरह दोस्तों, ये सब की सब उंगलियां आपस में तन गई, एक दूसरे से ठन गई, और बेचारी हथेली की तो गत बन गई। अब आप ही बताइए, ये मेरी हथेली की दास्तान है या मेरा टूटता बिखरता हिंदुस्तान है? मित्रों, मेरा देश भी है एक हथेली, और हम हैं इसकी प्यारी प्यारी उंगलियां। इसे इस तरह से ना चटकाइए, इसी हथेली ने थामनी है देश की मशाल। इसे मजबूत बनाइए, दृढ़ बनाइए, और देश को फौलाद बनाइए, देश को फौलाद बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।